हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र में। और लिटरेरी टर्म्स का आज फिर एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। हम प्रीवियस वीडियो में हमने ब्लैंक वर्ड्स को कंप्लीट किया था। सेकंड वीडियो जो हमारी आई थी, हमने अपलोड की है, उसमें आपको फ्री वर्ड्स और हीरोइक कपलेट को समझाया था। ठीक है, आज हम फोर्थ पॉइंट आपके लिए लेकर आए हैं, फोर्थ लिटरेरी टर्म्स आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका नाम है लिरिक। इसको अच्छे से समझेंगे और देखिए, ब्लैंक वर्ड्स, फ्री वर्ड्स और हीरोइक कपलेट, तीनों चीजें हमने थोड़ा बेसिक चीजों पर समझी थी, है ना। बिल्कुल बेसिक बेसिक उनके बातें समझी थी, उनके एग्जाम्पल समझे थे। आज लिरिक को हम थोड़ा डीप लेकर आए हैं आप सभी के लिए। आज लिरिक की वीडियो को थोड़ा और डीप किया है, थोड़ा और नोट्स प्रिपेयर करके लाए हैं, जिससे अगर लिरिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने तो मैं ये कह सकूं आपको कि यहाँ का क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। लिरिक से अगर क्वेश्चन बनता है तो आज जो क्लास होगी उस क्लास से बाहर लिरिक का क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका एलटी ग्रेड के एग्जाम। ठीक, देखिए एग्जाम्पल तमाम भर हैं, एग्जाम्पल दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम्पल एग्जामिनर के मूड पर सेट करता है ना। हो सकता है बीवी से लड़के आया हो, पता नहीं कहां से उठा के दे दे। जैसा भी लास्ट 2021 के एग्जाम में एक क्वेश्चन लाइन पूछी गई थी और वो लाइन पोइट्री की लाइन थी और सब ने जो है ढूंढा उस लाइन को, कहां से है, किसकी है। कोई वर्ड्सवर्थ बताया, किसी ने गेल्सवर्दी बताया, किसी ने मिल्टन बताया, लेकिन वो लाइन थी कहां से? विलियम शेक्सपियर के प्लेस से, विलियम शेक्सपियर के प्ले के सॉन्ग से लाइन ली गई थी। अब सोचिए कहां से लाइन दे सकता है, तो उस विषय में तो देखो कोई नहीं कह सकता, है ना। ऐसी बातें अपवाद हो सकती हैं, लेकिन जो आज आपको पढ़ाया जाएगा ये श्योरिटी है कि लिरिक्स से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। इस टॉपिक से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक, आइए शुरू करते हैं आज का हम अपना टॉपिक, जिसका नाम है लिरिक। आइए देखते हैं लिरिक क्या होता है। हम पढ़ने जा रहे हैं लिरिक। क्या होता है लिरिक? देखिए एंशिएंट ग्रीक में, है ना, एंशिएंट ग्रीक के टाइम में एक यंत्र होता था। जैसे आज के समय में आप गिटार समझ सकते हैं, है ना। या आपने देखा होगा कि हमारे पुराने टाइम में पहले कुछ लोग आते थे और वो हाथ में मतलब लकड़ी का बना हुआ एक यंत्र सा लिए रहते थे छोटा सा, और उसको बजाते थे, उस पर एक ध्वनि निकलती थी, है ना। तो वो गीत गाते रहते थे, लोक गीत या कोई भजन, इस तरह से कोई गीत गाते रहते थे, है ना। तो उसी तरह का हो सकता है एक यंत्र हो जो लायर होता है, जिसका नाम होता था लायर। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम? ए सॉन्ग दैट प्लेड विद लायर इन एंशिएंट ग्रीक, है ना। एक सॉन्ग गाया जाता है, लायर नाम का एक यंत्र है, इसकी सहायता से। और ये एंशिएंट ग्रीक की बात है ना। एंशिएंट ग्रीक में लायर नाम का एक यंत्र है, जिसके आधार पर या जिसके साथ एक गाना गाया जाता था, जिसको लिरिक कहा जाता है। ठीक, क्लियर है? ये होता क्या है लिरिक? आइए देखते हैं डेफिनेशन। ये एक क्या होती है? शॉर्ट पोएम हो सकती है। लिरिक हो सकता है आपका क्या हो सकता है? शॉर्ट पोएम हो सकती है और नॉन नैरेटिव होगी, है ना। शॉर्ट होगी और उसके साथ साथ नॉन नैरेटिव होगी। नॉन नैरेटिव से मतलब आपका ये है कि जैसे आपका पैराडाइज लॉस्ट है ना, एक नैरेटिव है, पूरा एक डिस्क्रिप्शन उसमें दिया गया है। ये नॉन नैरेटिव होगी और छोटी होगी। ये किसी स्पेशल चीज को नहीं बता रही होगी कि बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा, है ना। तो ये एक शॉर्ट पोएम है और नॉन नैरेटिव है। इन विच ए सिंगल स्पीकर विल एक्सप्रेस, ये इसकी एक क्वालिटी है कि इसमें एक सिंगल स्पीकर होगा। कौन होगा? एक इसमें सिंगल स्पीकर होगा, अकेला एक स्पीकर होगा, और वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को बताएगा, अपने इमोशंस को बताएगा, ठीक है, और अपने थॉट्स को बताएगा, है ना। क्या बताएगा? वो एक्सप्रेस करेगा अपने पर्सनल इमोशन, है ना, थॉट्स बताएगा। और ये जो होंगे चीजें, वही वो अपने पर्सनल जो थॉट्स बताएगा, जो अपने एक्सप्रेशन बताएगा, जो अपनी फीलिंग्स बताएगा। ये सब चीजें ऐसे ही नहीं है कि नॉर्मल ही भाषा में, है ना। हम अगर बात करें कि प्रोज की भाषा में नॉर्मल नहीं बता देगा, वो एक रिदम में बताएगा। वो इन चीजों का भी बताने के साथ साथ ये भी ख्याल रखेगा कि कब उसको अपना जो वॉल्यूम है, अपना जो बोलने का लेवल है, वो कब हाई करना है और कब लो करना है। जैसे आप सॉन्ग्स सुनते हैं ना, तो सैड सॉन्ग सुनते हैं, आप सभी सुनते होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि सभी को अच्छे लगते हैं। तो जैसे सैड सॉन्ग सुनते हैं, तो हम उसमें ध्यान से जब आप सुनेंगे कोई भी सैड सॉन्ग, तो उसमें क्या होगा? म्यूजिक रिदम के साथ साथ आवाज कभी हाई होगी, कभी लो होगी, कभी हाई होगी, कभी लो होगी। तो उसी तरह से जो लिरिक होता है आपका,
जब एक पोइट लिरिक लिखता है, लिरिक की पोएम को कंपोज करता है, तो जब वो पोएम रिसाइट की जाएगी तो वो इस चीज का ध्यान रखेगा, है ना, कि कहाँ पर साउंड रिसाइट करते समय अप होगी और कहाँ पर लो होगी। तो म्यूजिक और रिदम कैटेगरी दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं लिरिक के लिए, है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं लिरिक क्या होता है। एंशियंट ग्रीक में लायर नाम का एक यंत्र था जिसके द्वारा जो है लिरिक आपका गाया जाता था, लिरिक सॉन्ग्स आपके गाए जाते थे, ठीक है। और क्या होता, सिंगल एक स्पीकर होगा इसमें, है ना, एक सिंगल स्पीकर होगा जो अपने पर्सनल क्या बताएगा, पर्सनल एक्सप्रेस करेगा किस चीज को, इमोशन को, थॉट्स को, फीलिंग्स को, इमोशन को, थॉट्स को, फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस करेगा, अभिव्यक्त करेगा, बताएगा। और वो किस तरह से बताएगा, ओपन इन रिदमिक और म्यूजिकल लैंग्वेज, है ना। अभी मैंने बताया ना, एक म्यूजिकल लैंग्वेज में, एक रिदम में होंगी चीजें, एक रिदम में होंगी वो चीजें, और एक म्यूजिकल लैंग्वेज में वो आपको बताएगा इन चीजों को, ठीक है। अब आओ देखते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, है ना, कुछ की पॉइंट्स हैं लिरिक के। ये आपको प्रीवियस जो वीडियो हमने 3 पॉइंट्स पर बनाई है उन वीडियो में नहीं दिया गया है, यहाँ कुछ नई चीजें जोड़कर लाए हैं आपके लिए। देखो सब्जेक्टिव, कुछ की फीचर्स हमने अलग से इसको नोट किए हैं। 3 की पॉइंट्स हैं इसके। पहला है सब्जेक्टिव, कैसी होगी लिरिक पोएम जो होगी वो आपकी किस तरह की होगी, है ना। आइए देखें, फोकस ऑन, ये पोएम जो होगी वो फोकस करेगी किस चीज पर, फोकस करेगी जो पोएट्स है उसकी इनर स्टेट पर, इनर स्टेट, मूड्स और फीलिंग्स। इनर स्टेट मींस उसके अंदर क्या चल रहा है, वो किस विषय में सोच रहा है, वो किस विषय में दुखी है। अच्छा, अधिकतर जो लिरिक होंगी, मैं एक ये बात अपनी यही रोकता हूं, मैं आपको बताता हूं, जो लिरिक्स होंगी वो मोस्टली जो लिखी जाती हैं वो लिखी जाती हैं किसी सैड मोमेंट पर, है ना। अभी एग्जांपल आएंगे मैं बताऊंगा, वो सैड मोमेंट पर लिखी जाएंगी। मान लीजिए कोई पोइट है जैसे आपका जॉन मिल्टन है ना, तो जॉन मिल्टन जो हैं उनके एक फ्रेंड थे जिनकी डेथ हो गई आयरस सी में डूबने से, तो उसके ऊपर उन्होंने क्या लिखा, एक लिरिक लिखा, ठीक। अब जो वो लिरिक लिखी है तो वो किस वजह से लिखी है, क्योंकि वो अंदर से बहुत दुखी है ना। तो जब पोइट बहुत ज्यादा दुखी होगा किसी भी बात को लेकर, परेशान होगा या टेंशन में कह सकते हैं होगा, तो तब इस लिरिक का कंपोजिशन किया जाता है। तो इसमें क्या बताएगा, पहला है सब्जेक्टिव होगी, ये पहला की फीचर इसका सब्जेक्टिव होगी। कैसी सब्जेक्टिव होगी, पोइट के इनर स्टेट को बताएगी, उसके अंदर चल क्या रहा है, वो चाह क्या रहा है, वो किन बातों को एक्सप्लेन करना चाह रहा है, उसके मूड को बताएगी कि वो एक अच्छे मूड में है, दुखी है, परेशान है ना, क्या उसका मूड है, अपनी फीलिंग्स को वो जाहिर करेंगे, ठीक है, कि उनकी फीलिंग्स क्या है इस लिरिक पोइम को कंपोज करने की, ठीक। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया म्यूजिकल क्वालिटी इसके अंदर होगी, है ना, म्यूजिकल क्वालिटी इसके अंदर होगी, क्या होगा, रिदम होगा इसके अंदर। रिदम कैसे, मतलब अप डाउन अप डाउन अप डाउन का एक रिदम होगा इसके अंदर। मेलोडी होगी इसके अंदर। इमोशनल टोन होगी इसके अंदर, है ना, इमोशनल टोन। अभी बताया ना कि सैड होती है, मोस्टली जो लिरिक्स होती हैं वो सैड टॉपिक पर लिखी जाती हैं, तो इसमें इमोशनल एक टोन होगी अपनी, है ना। इमोशनल टोन, देखो इमोशनल टोन आर प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मीन्स किसी भी जगह पर, जैसे कोई शासक होता है ना, किसी एक जगह पर शासन करने वाला, मतलब इसका इमोशनल जो टोन है वो पूरे लिरिक का एक शासन करती है पूरे लिरिक पर। सबसे ज्यादा जो लिरिक्स लिखी गई हैं वो इमोशनल टोन पर लिखी गई हैं, ठीक है। थर्ड आता है नॉन नैरेटिव, है ना। नॉन नैरेटिव का क्या मीन्स होता है, नॉन नैरेटिव का मीन्स होता है अनलाइक इपिक और बैलेड्स। अनलाइक मतलब एपिक और बैलेड की तरह बहुत ज्यादा लंबी नहीं होंगी लिरिक्स जो होंगी, वो एपिक और बैलेड्स की तरह बहुत ज्यादा लेंथी, बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं होंगी। कैसी होंगी, इट डज नॉट टेल अ लॉन्ग स्टोरी, ये एक लंबी कहानियां, जैसे आपकी एपिक में या बैलेड में बहुत लंबी कहानियां बताई जाती है, लॉन्ग स्टोरीज के ऊपर कंपोजिशन होता है आपका एपिक और बैलेड का। लेकिन ये जो लिरिक होगा वो आपका एपिक और बैलेड की तरह लंबी कहानियां नहीं बताएगा, वो कोई भी डज नॉट टेल अ लॉन्ग
स्टोरी, कोई भी लंबी स्टोरी के विषय में, लंबी कहानी के विषय में बात नहीं करता है। कैसी होगी? शॉर्ट होगी, है ना, पहले ही बताया ना आपको, लिरिक इज ए शॉर्ट और नॉन नैरेटिव पोएम। शॉर्ट होगी और नॉन नैरेटिव होगी। ठीक, समझ आया? चलो एक बार आप बोर्ड पर देखो ध्यान से, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि बिल्कुल आपको यही इसी क्लास में लिरिक एकदम अच्छी तरह से याद हो जाए। आइए देखते हैं लिरिक। लिरिक क्या होता है? एक सॉन्ग होता है जो लायर है, एक यंत्र, उसके माध्यम से गाया जाता था एंशियंट ग्रीक में। क्लियर बात है? ठीक, उसके बाद देखते हैं लिरिक क्या होगा आपका। की पॉइंट्स याद रखने हैं। एक तो शॉर्ट होगी पोएम, नॉन नैरेटिव पोएम होंगी, एक सिंगल स्पीकर होगा जो अपने एक्सप्रेस करेगा पर्सनल इमोशंस को, अपने थॉट्स को, ठीक है, और अपनी फीलिंग्स को। और कैसे करेगा उनको एक्सप्रेस? वो करेगा रिदमिक और म्यूजिकल लैंग्वेज के माध्यम से। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स लेकर आए हैं आपके लिए, इन्हें देखते हैं। पहला है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब है उसका फोकस किस चीज पर होगा। जो पोइट्स है, पोइट का फोकस होगा किस चीज पर? अपनी इनर स्टेट पर, है ना, खुद की ही अपने अंदर क्या चल रहा है, किस चीज के विषय में वो बात करना चाह रहा है, इनर स्टेट पर, अपने मूड्स पर और अपने फीलिंग्स पर सब्जेक्टिव होगी पोएम। म्यूजिक क्वालिटी होगी इसके अंदर, रिदम में होगी एक पोएम, उसके अंदर मेलोडी, मतलब एक स्वीट सॉन्ग की तरह, है ना, जैसे गाने होते हैं उनमें जो मेलोडी होती है सब चीजों की, कंपोजिशन जो होता है वैसे ही आपकी मेलोडी होगी। और इमोशनल टोन जो है इसकी प्रोमिनेंट है। इमोशनल टोन हमेशा मोस्टली जो लिखे गए हैं लिरिक्स वो इमोशनल टोन पर ही लिखे गए हैं। थर्ड है आपका नॉन नैरेटिव। नॉन नैरेटिव से क्या मतलब है कि आपके इपिक और बैलेड की तरह नॉन नैरेटिव पोएम्स नहीं होती हैं, ये केवल एक शॉर्ट पोएम होती है और ये लंबी लंबी कहानियों को नहीं बताता है। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके। आइए साहब देखते हैं, क्या देखेंगे हम? अब भी देखते हैं एग्जांपल से पहले टाइप्स। लिरिक के कुछ टाइप्स होते हैं, है ना, लिरिक के कुछ टाइप्स होते हैं। कैसे? पहला होता है ओड। क्या होता है बेटा? ओड होता है पहला। लिरिक के ये टाइप्स हैं, है ना, 4 टाइप के आपके लिरिक हो सकते हैं। पहला होता है ओड। ये कैसा होगा ओड? ओड आपकी फॉर्मल लैंग्वेज में होगी, इलेबोरेटेड होगी। इलेबोरेटेड मतलब एक्सप्लेनिंग में होगी, है ना, बहुत व्याख्यायित रूप में होगी। और एक्सॉल्टेड टोन, और एक ऊंचे स्वर में आपकी होती है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हो सकता है ओड टू अ नाइटिंगेल, जॉन कीट्स का ये एक एग्जांपल है। ठीक, लिरिक आपके 4 टाइप्स की हो सकती है। पहला होगा ओड, फॉर्मल, इलेबोरेटेड और एक्सॉल्टेड टोन में होती है। ठीक है, फॉर्मल, इलेबोरेटेड और एक्सॉल्टेड टोन में क्या मिलता है आपका? ओड टू नाइटिंगेल, जॉन कीट्स का वर्क है, ये आपका इन तीनों कैटेगरी की पूर्ति करता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं एलिजी। एलिजी क्या होती है? आप सभी जानते हैं एलिजी लिखी जाती है, कब लिखी जाती है? जो किसी की डेथ पर लिखी जाती है। किसी की डेथ पर जब विलाप किया जाता है, मौन किया जाता है, दुख व्यक्त किया जाता है, तो वहां एलिजी का कंपोजिशन होता है ना। तो मिल्टन का लिसिडस बेस्ट एग्जांपल है एलिजी का। सोनेट, सोनेट आपकी लिरिक्स होते हैं। कैसी सोनेट्स? देखिए 14 लाइंस होती हैं सोनेट्स में, और ये सभी फेमस हैं, बहुत अच्छे तरह से आप जानते हैं, नाम से परिचित है, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं वो 14 लाइंस की लिरिक्स लिखे हुए हैं और सबको आप अच्छी तरह से समझते हैं। फोर्थ होता है हिम्न, है ना, ये एक सॉन्ग होता है। हिम्न जो है ये एंशिएंट टाइम में लिखा जाता था। हिम्न ये एक सॉन्ग होता है। और ये कैसा सॉन्ग होता है बेटा? ये लिरिक भाषा, सॉरी, ये रिलीजियस हो सकता है या डेवोटेशनल हो सकता है। कैसा? मतलब रिलीजियस और डेवोटेशनल बात तो एक ही है। रिलीजियस मीन्स भी धार्मिक होता है और डेवोटेशनल मीन्स भी धार्मिक होता है। तो ये कैसे हो सकते हैं? हिम्न आपके, ये आपके धार्मिक सॉन्ग हो सकते हैं, है ना, डेवोटेशनल सॉन्ग हो सकते हैं, रिलीजियस सॉन्ग्स हो सकते हैं। ठीक, आइए हम देखते हैं। देखो इन सब चीजों को यूज कहाँ होता है? पोइट्री में यूज होता है। कहाँ? पोइट्री में इन सब चीजों का यूज होता है। पोइट्री आपकी 3 तरह की होती है। पहला होता है नॉन नैरेटिव, एक होता है ड्रामेटिक और एक होता है लिरिक। ठीक, अब नॉन नैरेटिव पोएम कौन सी होती हैं? नॉन नैरेटिव पोएम्स
कौन सी होती हैं आपकी, बताइए जल्दी। नॉन नैरेटिव तो हम पढ़ ही रहे हैं ना, लिरिक। नॉन नैरेटिव तो हम पढ़ ही रहे हैं। आइए देखते हैं। पोइट्री तीन तरह की आपकी होगी, एक होगी नैरेटिव, नॉन नैरेटिव नहीं, नैरेटिव, नैरेटिव, ड्रामेटिक और लिरिक। ठीक, नैरेटिव आपके क्या होते हैं, इपिक्स आपके क्या होंगे, इपिक्स आपके नैरेटिव होते हैं। ड्रामेटिक जो ड्रामा में पोइट्री यूज की जाती है ना, ड्रामाज जो होते हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर के प्लेज हैं, या आपका विलियम वर्ड्सवर्थ का एक प्ले है द बॉर्डर्स, है ना, नाम है तो प्ले वो, लेकिन वो लिखा कैसा गया है, वो वर्स फॉर्म में लिखा गया है, मतलब पोइट्री की भाषा में वो लिखा गया है ना। तो वहां उसको जो ड्रामेटिक में यूज, जो ड्रामाज में यूज किया जाता है उसको ड्रामेटिक पोइट्री बोलते हैं। और जो लिरिक है आपका, अभी ऊपर बताया है आपको, चार तरह की होती है, सोनेट, एलिजी, ओड और हिम्न। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। टाइप्स, लिरिक के टाइप्स, चार तरह के आपके लिरिक्स होते हैं। पहला ओड, दूसरा एलिजी, सोनेट और हिम्न। ठीक है, ओड आपका फॉर्मल, इलेबोरेटेड, एक्सॉल्टेड टोन में होता है, और जॉन कीट्स का ओड टू नाइटिंगेल इसका अच्छा उदाहरण है। एलिजी आपका किसी की डेथ पर जब लिखा जाता है, पोएम ऑफ मॉर्निंग, किसी की डेथ पर जब लिखा जाता है वो एलिजी होता है। मिल्टन्स का लेसिडस। सोनेट आपकी शेक्सपियर की तमाम सोनेट्स हैं 154, 14 लाइंस की होती हैं, सब लिरिक्स होते हैं। हिम्न आपका रिलीजियस या डेवोटेशनल जो सॉन्ग होता है वो आपके हिम्न होते हैं। ठीक, ये एंशिएंट टाइम में लिखा जाता था, एंशिएंट टाइम में। ठीक, आप यहाँ देख सकते हैं पोइट्री, पोइट्री को तीन भागों में हमने बांटा है, नैरेटिव, ड्रामेटिक और लिरिक। नैरेटिव आपका इपिक होता है, ड्रामेटिक आपकी वो लैंग्वेज, वो पोइट्री जो आपकी ड्रामाज में यूज की जाती है। जैसे ड्रामा भाई आपके होते तो परफॉर्मेंस करने के लिए होते हैं ड्रामा आपके, लेकिन आपने देखा होगा जैसे पुरानी आप मूवीज देखिए, एक मूवी आई थी, मतलब पुराने, हमारे पुराने टाइम में एक मूवी थी हीर रांझा, जिसमें शायद राजकुमार जो था उसने एक्टिंग की है। तो उस मूवी को जब आप देखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा आपसे पूरी मूवी देखना, आप एक दो सीन उसके देखना 2-4 मिनट की निकाल के सर्च करके, तो उसमें आप देखेंगे जो उसमें पूरी बात होती है ना, है तो पूरी मूवी भाई, है तो एक ड्रामा, लेकिन जब आप उसमें उसको देखेंगे तो उसमें पूरी जो पूरी लैंग्वेज है, पूरी जो बात की गई है वो पोइट्री के माध्यम से की गई है। पूरी कहानी आपको या पूरी मूवी आपको ऐसी लगेगी कि जैसे वो कैसे, मतलब शेरो शायरी के माध्यम से या गाने के माध्यम से जो है वो पूरी बात उसमें बताई गई हो, है ना। तो इसी तरह की जो होते हैं ड्रामेटिक में, देखिए मेरे हिसाब से एग्जाम्पल अच्छा हो सकता है, इसीलिए आपको हिंदी मूवी का नाम लेकर मैंने एग्जाम्पल समझा दिया, है ना। आइए देखते हैं लिरिक। फिर लिरिक आपके सोनेट होते हैं, एलिजी होते हैं, ओड और हिम्न होते हैं। ठीक, कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं इनके बाद, फिर आज लिरिक का टॉपिक हम यहीं पर रोकेंगे। ठीक, आओ देखते हैं कुछ। आइए देखते हैं लिरिक के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो एग्जाम में रिपीटेड होते हैं और पूछने की प्रबल संभावनाएं होती हैं, है ना। हिंदी थोड़ी ज्यादा यूज कर लेता हूँ क्योंकि हिंदी के माध्यम से इंग्लिश को अच्छे से समझा जा सकता है, मेरा अपना मानना ये है भाई। देखो, क्योंकि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, और जब तक हमें हिंदी की, अंग्रेजी की हिंदी ना पता हो तो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए मैं हिंदी का ज्यादा यूज करता हूँ, है ना। आओ देखते हैं, चलो एग्जाम्पल। देखिए पहला एग्जाम्पल है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, है ना। जॉन कीट्स का एग्जाम्पल है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ये लिरिक का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ओ कैप्टन माई कैप्टन, है ना, वॉल्ट विटमैन ने लिखा था। किसकी डेथ पर लिखा था, अब्राहम लिंकन की डेथ पर लिखा था, जो कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, उनकी डेथ पर लिखा था ओ कैप्टन माई कैप्टन। ठीक, ओड टू द वेस्ट विंड, ये भी आपका एक अच्छा एग्जांपल है, पीवी सैली का, रिपीटेड होता है एग्जाम्स में, ओड टू द वेस्ट विंड। और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम है ब्रेक ब्रेक और ब्रेक, ब्रेक ब्रेक और ब्रेक। ठीक है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ठीक, द सोलेटरी रीपर, द सोलिटरी रीपर विलियम वर्ड्सवर्थ की लिरिक है। टू अ स्काईलार्क, पीवी सैडी की ये एक लिरिक है। ठीक, मिल्टन का लेसिडस, मैंने अभी जब टाइप्स बताए हैं तो आपको वहां बताया है, वहां लिखा है। एक बार और देख लीजिए।
एग्जाम्पल जिसके ओड ऑन अ ग्लेशियर अर्न जॉन कीट्स, ओड कैप्टन माई कैप्टन बाय वॉल्ट विटमैन, ओड टू द वेस्ट विंड पीवी शैली, ब्रेक 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 अल्फ्रेड लॉर्ड अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, सोलेटरी रीपर विलियम वर्ड्सवर्थ, टू अ स्काईलार्क पीबी शैली। ठीक है, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी, समझ आएगा, और जो भी की पॉइंट्स आपको और टाइप्स लिरिक के आज समझाए हैं, डेफिनेशन बताई है ना, आपको अच्छे से समझ भी आएगी। अगर एक बार समझ नहीं आती है, मैं फिर से आपको कहूंगा कि 2 बार कम से कम वीडियो देखें ताकि अच्छे से आप समझ सकें, है ना। अल्टी ग्रेड के प्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आपका मेंस एग्जाम भी आप लिखते हैं और जितनी चीजें आज आपको बताई गई हैं, अगर पॉइंट टू पॉइंट आप एग्जाम में मेंस में भी ये चीजें लिखेंगे तो आपको नंबर पूरे मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र में, और तैयारी इस बार धमाकेदार करनी है ना। अब की बार आखिरी बार एकदम बढ़िया तरह से पढ़ना है, और अपने डाउट्स और क्वेश्चंस के लिए हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं आप। हमारा व्हाट्सएप चैनल है, वहां आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं हमारा शॉर्ट वीडियोस के लिए। व्हाट्सएप पर हम क्या करते हैं, वोकेबलरी टिप्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।